एक गांव में एक स्त्री और उसका इकलौता बेटा रहता था। इकलौता बेटा अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक फल का पेड़ दिखा। बच्चे ने अपने मित्रों से जिद किया कि ये फल हम तोड़ेंगे। फल तोड़ने के लिए जब बच्चा चढ़ता है पेड़ पर, तो पेड़ चढ़ते समय बच्चा गिर जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। उसके मित्र उसको उठाकर उसके माता के पास ले जाता है। माता जब अपने पुत्र को इस अवस्था में देखता है तो बहुत ही रोने लगती है, बहुत ही बिलखने लगती है। माते का रोते हुए आवाज़ सुनकर गांव वाले आते हैं और पूछते हैं, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या हुआ? तब स्त्री बोलते हैं कि मेरे पुत्र का मृत्यु हो गया है, मैं क्या करूं? मेरा यही तो एक ज़िंदगी का सहारा है। बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा, कौन रखेगा? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तभी एक सज्जन ने स्त्री को बोला कि आप बच्चे को लेकर महात्मा जी के पास चले जाइए। महात्मा जी सभी को ठीक कर देते हैं। महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। आप उनके पास चले जाइए, वो अवश्य कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो स्त्री देर न करते हुए महात्मा जी के पास चले जाता है। जब स्त्री महात्मा जी के पास जाता है तो महात्मा जी स्त्री से पूछते हैं, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो स्त्री बोलता है, महात्मा जी, मेरे पुत्र का मृत्यु हो गया है। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा यही एक सहारा था ज़िंदगी का, मुझे कौन अब रखेगा? एक ही तो लड़का था, वो भी चला गया। मैं अब ये संसार में अकेले कैसे रहूं? मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? महात्मा जी, आप मेरे पुत्र को जीवित करते, मैं हमेशा सदा आपका क्षमा प्राप्ति रहूँगा। महात्मा जी कहते हैं, आप चुप हो जाइए, रोइए नहीं। महात्मा जी सहानुभूति जताते हुए कहते हैं, आप चिंता नहीं करिए, सब अच्छा होगा। मैं आपके पुत्र को ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। स्त्री कहता है, मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर है। तभी महात्मा जी स्त्री से कहते हैं कि आप ऐसे घर से भिक्षा मांगकर लाइए जहाँ किसी की मृत्यु न हो। स्त्री लेट न करते हुए तुरंत गांव की ओर प्रस्थान करती है। जब स्त्री गांव पहुंचता है तब बहुत ही पता करता है, लेकिन ऐसा किसी एक भी घर नहीं मिला जहां किसी का मृत्यु ना हुआ हो। स्त्री पुनः हारकर साधु महात्मा जी की ओर चल देते हैं और महात्मा जी को इस बारे अवगत कराते हैं। तब महात्मा जी स्त्री को कहते हैं कि आप चिंता ना करें, ये संसार
एक चक्र है। इस संसार में जो भी आता है उसे एक दिन जाना अवश्य होता है। तभी स्त्री महात्मा जी को कहते हैं कि मुझे माफ़ करे, मैं ममता की मोह में लिप्त थी, मेरी आंखें खोल दी आपने। कृपया मुझे माफ़ करें मेरी आंखें खोलने के लिए।